वाङ्मय नंबर 67 का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। प्रेरणाप्रद दृष्टांत। उसको शुरू करने से पहले एक अखंड ज्योति का बहुत प्यारा सा लेख है, वो पढ़ती हूँ। गुरु की महिमा अपरंपार। भारतीय संस्कृति के पंच तत्व हैं गुरु, गायत्री, गीता, गंगा और गौ। इन पंच तत्वों में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। गुरु तत्व की महिमा का वर्णन करते हुए अंततः शास्त्र भी निशब्द हो जाते हैं। गुरु की महिमा का बखान करने में प्रायः शास्त्रज्ञ, वेदज्ञ, ब्रह्मज्ञानी भी स्वयं को असमर्थ ही पाते हैं। तभी तो संत कबीरदास ने कहा है, सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात सारी धरती को कागज, सभी वनों के वृक्षों को कलम और सातों समुद्रों के जल राशि को स्याही बनाकर लिखने पर भी गुरु के गुण लिखे नहीं जा सकते। आखिर क्यों है गुरु की इतनी महिमा, इतनी गरिमा? गुरु गु और रु इन दो शब्दों से मिलकर बना है। गु का अर्थ है अंधकार और रु का अर्थ है दूर करने वाला, मिटाने वाला। इस प्रकार गुरु का अर्थ हुआ अंधकार को हटाने वाला, मिटाने वाला, अर्थात अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहते हैं। गुरु वह है जो शिष्य के अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटाकर उसके जीवन को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर देते हैं, जो शिष्य की आत्मा को, आत्मज्ञान को आलोकित कर देते हैं। वही गुरु हैं। वे गुरु ही तो हैं जो मोह और माया की निद्रा में सोए हुए शिष्य को जगाते हैं और कहते हैं, वत्स अब बस सो लिया, अब और कितना सोगे? कितने जन्मों तक मैं तुम इसी तरह सोते रहोगे? न जाने तुम अब तक कितनी बार जन्मे और मरे हो। वत्स अब तो चेत हो जाओ। तुम कब तक जन्म मरण के चक्रव्यूह में पड़े घिसते और पिटते रहोगे? तुम कब तक दुख, कष्ट, क्लेश के मारे रोते रहोगे, बिलखते और सिसकते रहोगे? तुम विषय भोगों को भोग कर सुख पाने की मिथ्या मृग मरीचिका में कब तक भटकते रहोगे? वत्स तुम तो अजर, अमर, अविनाशी आत्मा हो। तुम भौतिक शरीर नहीं हो। यह भौतिक शरीर तो तुम्हारी आत्मा का आवरण मात्र है। इसलिए तुम भौतिक शरीर से जुड़े सुख सुविधाओं व सगे संबंधियों तक ही स्वयं को सीमित न करो। तुम आत्मा के रूप में परमात्मा के दिव्य अंश हो। अस्तु तुम शरीर की नहीं, आत्मा की उपासना करो। तुम आत्मा में विराजमान परमात्मा की उपासना करो। तुम स्वयं के लिए शाश्वत सुख, सौंदर्य, आनंद व मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लो। इस दुर्लभ मानव जीवन का पल पल बीता जा रहा है, इसलिए अब तो जाग जाओ वत्स। तुम उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते चले जाओ। सद्गुरु के इस साधारण संदेश को सुनकर अगणित लोग माया मोह की चिर निद्रा से जागकर स्वयं को ही नहीं बल्कि अन्य लोगों को निहाल कर सके। सद्गुरु के इसी आवाहन, आश्वासन और जागरण संदेश को सुनकर तो इस धरा पर अगणित बुद्ध पुरुष हुए। महावीर, गौतम, तुलसी, मीरा, कबीर, रैदास, शंकर, नानक आदि प्रकाश पुरुष, बुद्ध पुरुष हुए, जिन्होंने गुरु कृपा से पूरे जगत में सद्ज्ञान का पावन प्रकाश फैलाया। इस जगत में ज्ञान का अमृत बांटा। कालांतर में महर्षि दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, श्री रमण महर्षि, श्री अरविंद, स्वामी शिवानंद, युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव आदि अगणित शिष्य और सद्गुरु हुए, जिन्होंने गुरु शिष्य की महान परंपरा को आगे बढ़ाया। सनातन संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। गुरु को ईश्वर के विभिन्न रूपों ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में स्वीकार किया गया है।
गुरु का ज्ञान पाकर शिष्य में एक नए मनुष्य का जन्म होता है। ज्ञान पाते ही शिष्य की जीवन दृष्टि बदल जाती है। जीवन और जगत के प्रति उसका नजरिया बदल जाता है। इस प्रकार गुरु शिष्य में एक नए मनुष्य का सृजन करता है, एक नए मनुष्य को जन्म देता है। इस प्रकार शिष्य में नए मनुष्य को जन्म देने के कारण गुरु को ब्रह्मा कहा गया है। गुरु अपने शिष्य पर सदैव नजर बनाए रखता है, ठीक वैसे ही जैसे माँ अपने बच्चे पर सदा ध्यान रखती है। बच्चा कहीं आग अथवा पानी में कूद न पड़े। गुरु भी माँ की ही तरह अपने शिष्यों पर नजर बनाए रखते हैं कि कहीं शिष्य साधना से विचलित स्खलित न हो जाए। इस हेतु वे सदैव उसका साधनात्मक पोषण संवर्धन करते रहते हैं। इसलिए तो गुरु विष्णु रूप है। कोई शिष्य अपने पूर्व संस्कारों के कारण साधना में शीघ्र उन्नति करने लगता है, तो कोई लगातार पिछड़ता चला जाता है। गुरु अपनी दिव्य दृष्टि से ये देख लेते हैं कि शिष्य के पूर्व जन्म अथवा इस जन्म के शुभ अशुभ कर्मों के संस्कार उसे साधना से विचलित कर रहे हैं, इसलिए शिष्य की प्रगति रुकी हुई है। तब गुरु शिष्य के कर्म संस्कारों एवं अन्य दोषों का संहार करते हैं। उसके चित्त को कर्म संस्कारों को शून्य व मुक्त कर देने का उपाय बताते हैं। अस्तु, शिष्य के दोषों व कर्म संस्कारों के संहार का मार्ग प्रशस्त करने के कारण गुरु को शिवरूप कहा गया है। अज्ञानतावश अपने कर्म संस्कारों के प्रभाव में आकर व्यक्ति जब कामना, वासना, लोभ, मोह की दलदल में फंसकर घृणित कर्म, अशुभ कर्म, बुरे कर्म में लिप्त हो जाता है, तब सारे संसार की नज़र में वो घृणा और उपहास का पात्र बन हीन भावना से भर जाता है और आत्महत्या तक की सोचने लग जाता है। उसके अपने भी पराये हो जाते हैं और वो दर दर की ठोकरें खाता फिरता है। दुर्लभ मानव जीवन को पेट, प्रजनन, परिवार की संकीर्ण परिधि में रखकर उसे बर्बाद कर देने के कारण उसे आत्मग्लानि होती है। उसे कहीं कोई सहारा नहीं दिख पड़ता। तब अंततः वह भगवान को याद करता है और कहता है, प्रभु, अब इस जगत में अपना कोई नहीं रहा। अब तो अपने भी मुंह फेरने लगे हैं। प्रभु, अब मैं क्या करूं? अब मुझे जीने का मन नहीं करता। अब मैं जीकर करूंगा भी क्या? इस जगत में मुझ सा भागा व्यक्ति और कोई नहीं है। इस प्रकार जब व्यक्ति आत्मग्लानि और हीन भावना से ग्रसित हो जाता है, तब सचमुच उसे उबारने के लिए सद्गुरु ही सामने आते हैं, या यूं कहें कि शरणागत वत्सल भगवान उसे शरण देने के लिए गुरु रूप में प्रकट होते हैं। जहाँ संसार उसे घृणा और उपहास का पात्र समझता है, वहीं परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जैसे सद्गुरु उसे अपनी शरण में ले लेते हैं और इस रूप में जगत को यह शिक्षण भी देते हैं कि किसी का सुधार उपहास करने से नहीं, बल्कि उसे नए सिरे से सोचने और समझने का अवसर देने से होता है। व्यक्ति को ऐसा अवसर सद्गुरु के अलावा भला और कौन दे सकता है? संसार से ठुकराए हुए व्यक्ति को अंततः आश्रय सद्गुरु के चरणों में ही मिलता है। परम वंदनीय माता जी निराश्रितों को आश्रय देने को आश्वस्त करता हुआ एक गीत गाया करती थी। तुम न घबराओ, न आंसू ही बहाओ अब, और कोई हो न हो पर मैं तुम्हारा हूँ। उनके स्नेह वात्सल्य से अगणित लोगों के जीवन को रूपांतरित किया। उन्हीं के प्रेरक संदेशों से कोटिश लोगों ने भौतिक और भोगवादी जीवन दृष्टि के स्थान पर एक नई आध्यात्मिक जीवन दृष्टि पाई और दिव्य जीवन को
की ओर अग्रसर हुए। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री उपासना, सविता ध्यान व यज्ञ को सार्वभौम, सर्वसुलभ व सरलतम रूप में प्रस्तुत करके विश्व मानवता पर सचमुच बड़ा उपकार किया। उन्होंने अध्यात्म के विशाल महासागर को उपासना, साधना, आराधना की त्रिवेणी के रूप में प्रस्तुत और प्रवाहित कर जनमानस को उसमें नित्य स्नान कर अपने जीवन को सुख, सौंदर्य और सौभाग्य से भर लेने का सौभाग्य प्रदान किया। परमात्मा की प्रेरणा व इच्छा से ही ऐसे दिव्य पुरुष सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की दिव्य भावना लिए इस धराधाम पर युग युग में अवतरित होते रहते हैं। धन्य है ऐसे गुरु जो शरणागत वत्सल हैं, भक्त वत्सल हैं और जो पापियों को भी भवसागर से पार लगाने वाले हैं और जो साधकों, शिष्यों और भक्तों के लिए मोक्ष, मुक्ति व भगवत दर्शन का मार्ग प्रशस्त करने में समर्थ है। धन्य है ऐसे सद्गुरु जो देव संस्कृति, सनातन संस्कृति की धर्म ध्वजा को दिग दिगंत तक पहुंचाने और फहराने में समर्थ होते हैं। साथ ही धन्य है वो लोग, वो शिष्य, वे साधक जो ऐसे सतगुरु की शरण पाते हैं, उनसे जीवन जीने की कला सीखते हैं व साधना से सिद्धि पाने में सफल होते हैं। वस्तुतः गुरु ऐसी मुक्त हुई चेतनाएं हैं जो बिल्कुल राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर जैसी हैं, पर वे हमारी जगह खड़ी हैं, जो हमारी जैसी सामान्य दिखती हैं, साधारण दिखती हैं, पर हैं असामान्य, अति असाधारण, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान का, करुणा का, प्रेम की अथाह सागर जो लहरा रहा है। उनके अंदर निराकार ब्रह्म साकार होकर उनके रूप में बैठा है। वह चेतना अति असाधारण है, पर दिखती हमारे जैसी ही है। वह हमारे पास है, पर पास होकर भी हमसे दूर, बहुत दूर, और दूर होकर भी हमारे पास और बिल्कुल पास है। ऐसी चेतना को अनुभव करने को, महसूस करने को शिष्य में शिष्यत्व और समर्पण ही तो आवश्यक है। अन्यथा उनके पास होकर भी हम उन्हें पहचान नहीं पाते, उन्हें समझ नहीं पाते। संपूर्ण श्रद्धा, समर्पण ही तो वह पात्रता है जिसके बल पर शिष्य को ऐसे सद्गुरु की कृपा प्राप्त होती है, और गुरु कृपा ही तो भगवत कृपा है। पवित्र दृष्टि, प्रेम दृष्टि विकसित होते ही शिष्य सामान्य से, साधारण से दिखने वाले गुरु में ब्रह्म को देखने लग जाता है। वह उन्हें समझने और पहचानने लग जाता है और उनके आदेश के पालन को सदैव तत्पर हो जाता है। अतः यह आवश्यक ही नहीं बल्कि हमारा परम कर्तव्य भी है कि हम अपने गुरु के बताए नियम, अनुशासन का अपने जीवन में सदैव पालन करें। हम अपने गुरु के आदर्श व अनुशासन को अपने नित्य जीवन में जिएं। हम अपने गुरु की महिमा का बखान मात्र न करें, बल्कि गुरु के बताए मार्ग पर चलकर उनकी महिमा को धारण कर स्वयं भी महान बने और गुरु कार्य में पूर्ण श्रद्धा, समर्पण के साथ सदैव लगे रहें। यही सच्ची गुरु भक्ति एवं भगवत भक्ति है। सचमुच गुरु की महिमा अपरंपार है। आइए आज हम वाङ्मय में से दूसरी कहानी पढ़ते हैं, बंधन मुक्ति। अकेला साधु, शरीर पर केवल कोपीन और हाथ में एक तुम्बी का जलपात्र, गौरवर्ण, उन्नत भाल अवस्था तरुणाई को पार करके बुढ़ापे की देहली पर खड़ी। जटा बढ़ाई ही नहीं, बनाई ही नहीं, किंतु बन गई। कुछ श्वेत कृष्ण कपिश वर्ण के मिले जुले केश उलझ गए थे। धूल से भरे पांव, कहीं दूर से चलते आने की थकान, मुख की घनी दाढ़ी पर कुछ धूल के कण उलझ उलझ कर रह गए थे। ललाट पर बड़ी बड़ी पसीने की बूंदों की झिलमिलाहट साफ थी। मध्याह्न होने को आया, शायद ही उसे विश्राम की तलाश थी, लेकिन सामने के दृश्य ने उसे चौंका दिया। ये क्या? ये लोग इस प्रकार क्यों भागे चले आ रहे हैं? इतनी व्याकुलता क्यों है? साधु को दूसरे की उलझन में
नहीं पड़ना चाहिए, किंतु दूसरों की विपत्ति यदि उसके हृदय की संवेदनाओं में तूफान न मचा दे तो वो साधु कैसा? विपत्ति न हो तो विपत्ति के बिना क्या पूरा गांव इस प्रकार अस्त व्यस्त भागता है? उसने गांव के पास बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर थोड़ी देर विश्राम किया। कुछ नहीं आया उसके पास। गांव बड़ा ही संपन्न दिखता था। गांव के अधिपति की ऊंची कोठी भी वहां पर है, किंतु यहाँ तो कोई हलचल नहीं है। घोड़े छिकड़े लादे चले जा रहे हैं, पशु इकट्ठे किए जा रहे हैं। वो भी घरों का पूरा सामान गाड़ियों पर लादने की फिराक में जुटे थे। बड़ी शीघ्रता में थे सारे। क्या बात है भाई, आप सब बहुत घबराए हुए लगते हैं। साधु ने स्वयं आगे बढ़कर एक व्यक्ति से पूछा। महाराज क्षमा करें, श्रद्धापूर्वक उसने चरण स्पर्श किया। हम ऐसी विपत्ति में हैं कि कोई सेवा करने में इस समय समर्थ नहीं। विपत्ति क्या है, यदि बताने में कोई कठिनाई न हो? पिंडारी आ रहे हैं, उस व्यक्ति ने बताया। प्रसिद्ध क्रूर पिंडारा भीमपाल अपना पूरा दल लिए आगे बढ़ा चला आ रहा है। कई सौ घुड़सवार हैं उसके साथ। वह असुर है प्रभु। आप भी यहाँ से कहीं दूर चले जाइए तो अच्छा होगा। वो साधु की भी हत्या करके प्रसन्न होने वाला पिशाच है। वो लूट कर ही संतुष्ट नहीं होते, वरन घरों को जलाकर और गिराकर तथा जो मिले उसी को क्रूरतम तरीकों से पीट पीट कर मारने में विनोद मानते हैं। ऐसा करने में वो खुश होते हैं। महाकाल के चरण आश्रित मनुष्यों की उदारता और दया पर नहीं रहा करते। साधु ने एक बार आकाश की ओर नेत्र उठाए। भय उन मृत्युंजय के स्मरण से भीतर रहा था। भय उन मृत्युंजय के स्मरण से भीतर रहा करता था, किंतु इस समय मुझे तुम्हारे यहाँ गणपति से मिलना है। तुम इतना कर सकोगे? आप गणपति से मिलेंगे? ग्रामीण चौंका। पिंडारों के लिए कोई वेश बना लेना कठिन नहीं है, क्या पता। पर दूसरे ही क्षण उसे अपनी शंका निर्मूल प्रतीत हुई। आप मेरे साथ पधारें, उसने अनुरोध किया। उसने सुन रखा था कि पिंडारा भीमपाल नृशंस है पर कपटी नहीं है। वह छल का आश्रय प्रायः नहीं लिया करता। गणपति से साधु को मिला देने भर से कोई बड़ी हानि संभव नहीं। फिर एकांकी शस्त्रहीन साधु कर भी क्या सकता है? कुछ ही क्षणों के बाद दोनों आमने सामने थे। आपको ठीक ठीक पता है कि पिंडारा आ रहे हैं। साधु ने गणपति को इधर उधर की बातें करने का अवकाश नहीं दिया। 3 दिन पहले हमारा एक तरुण उनके आक्रमण में घिर गया था। गणपति ने बताया कि 3 दिन पहले हमारा एक जवान बालक उनके आक्रमण में घिर गया था। गणपति ने भी पूरी मूल बात चलाई। वह किस प्रकार भाग आया। उस ग्राम को उन लोगों ने ध्वस्त कर दिया। वहां का खंडर और कहीं नहीं उठता, धुआं उठता होगा। कितने लोग मरे पता ही नहीं। आप अपने आश्रित की रक्षा नहीं करेंगे? साधु ने उलाहना देते हुए कहा। वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, खेद भरे स्वर में गणपति कह रहे थे। क्षत्रिय हूँ, मृत्यु से डरता नहीं, किंतु अपने सैनिकों के साथ मरकर भी रक्षा की कोई आशा नहीं। ये मुट्ठी भर वीर भी उन शतश दुर्दान दस्युओं के पग रोक नहीं पाएंगे। अतः हम ग्राम खाली कर रहे हैं। घरों का मोह छोड़ना पड़ेगा। शेष बात चल संपत्ति हम ले जाएंगे और खेत अभी तो खाली पड़े हैं। निकल कर जा सकेंगे आप? साधु ने फिर से पूछा। कम आशा है। उनके अश्व वन्य पथ के अभ्यस्त हैं। कोई वन मार्ग उन्हें अज्ञात नहीं। वो उनके जो घोड़े हैं वो जंगल का रास्ता जानते हैं और उनको
इस रास्ते से वो अनजान नहीं है। बड़ी निराशा थी गणपति के स्वर में। वो ग्राम को खाली पाकर क्रुद्ध होंगे। इस प्रदेश में जनपद दूर दूर हैं। वो थके भूखे आएंगे। उनके घोड़ों को खाली दाना आवश्यक होगा। लंबी यात्रा के बिना आगे भी आशा नहीं। निश्चय वो हमें ढूंढेंगे, पर दूसरा कोई उपाय नहीं है। वो प्रायः यहाँ पहुँचेंगे, तब तक हम दूसरी जगह जा चुके होंगे। इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं, साधु ने आश्वासन दिया। मैं तुम्हें रोकता नहीं हूँ, रुक जाओ तो यहाँ भी भगवान सबकी रक्षा कर लेंगे। भरोसा न हो तो कहीं इतने पास रुको कि सबके साथ कि जब पिंडारा लौट जाए तुम लोग आकर अपने घर संभाल सको। आप उनके स्वभाव से अपरिचित हैं, गणपति ने कहा। घर संभालने योग्य रहने दे ऐसा सौम्य उनमें से एक न मिलेगा। वो घर को बिल्कुल तबाह कर देंगे। घर संभालने योग्य रहने दें ऐसा उनमें कोई भी नहीं होगा। मैं अपने विश्वनाथ के स्वभाव से परिचित हूँ। अपने आश्रित की उपेक्षा करने उन्हें आता नहीं। साधु के स्वर में अविचल आस्था गूंज उठी। तुम्हारे घर में तुम्हें कल तीसरे पहर सुरक्षित मिलेंगे। तुम्हारे घर तुम्हें कल तीसरे पहर तक सुरक्षित मिलेंगे। अच्छा, अब तुम लोग जाओ, साधु ने कहा। साधु ने किसी प्रकार भी भोजन करना स्वीकार नहीं किया। वो वहां से सीधे उसी वृक्ष के नीचे आ गए, अपने भजन पूजन में लग गए। इधर उनकी एकाग्रता तन्मयता प्रगाढ़ होने लगी, उधर गांव का परिदृश्य बदलने लगा। हम पूरे गांव का चक्कर लगा करके आए हैं। प्रचंड काय भीमपाल के सामने उसके अपने सैनिक के स्वर भी कांपने लगे। सूना पड़ा है गांव, खुले पड़े हैं घर के द्वार, टूटी चारपाई तक उनमें नहीं है। बको मत, भीमपाल अब भी अपने काले घोड़े पर ही सवार था। उसका कर्कश स्वर गूंजा, अशोक को दाना चाहिए। हमारे सभी सैनिक अब भोजन तथा विश्राम चाहते हैं। सूने घर, हम चिमगादड़ नहीं हैं कि सूने घरों में उल्टे लटक जाएं। उन घरों को जलाकर हाथ सेक लेने का काम पीछे, पहले भगोड़ों को ढूंढ करके निकालो। एक आदमी है, एक कोपीनधारी नंगा साधु, उस बरगद के पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठा है। तो फिर वो क्या बोले? वो बोले कि बांध के लाओ। से आज्ञा पूरी होते ही 3-4 लोग घोड़े पर दौड़ पड़े। गांव के लोग कहाँ गए हैं? रस्सियों से बंधे सामने उपस्थित साधु से भीमपाल ने पूछा, किंतु उसे आश्चर्य हो रहा था कि साधु बांधे जाने पर भी प्रसन्न है और कोई प्रतिवाद नहीं करता। उसको इस चीज का बड़ा आश्चर्य हो रहा था। मुक्ति पुरुष बंदियों का विवरण नहीं खोजते, बंदी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विवश भी नहीं। साधु ने नम्र किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। बंदी कौन? भीमपाल कुछ आश्चर्य में पड़ गया। जो भागने को विवश हुए तो घोड़ों पर बैठे भागे आए, जो विश्व में वासनाओं में बंधे भागते नाचते डोलते हैं। जो रस्सी से बंधा सामने खड़ा है। अब पिंडारे ने अट्ठास किया। पिंडारा जोर से हंसा। ये रस्सियां मिट्टी को बांधती हैं। साधु हंसे। विश्वनाथ के सेवक को बांधने की शक्ति इनमें नहीं है, तो बांधेगा प्रलयंकार के सेवक को? स्वयं तेरा बंधन कट नहीं सकता इस साधु के हाथों का आश्रय पाए बिना। मैं बंधा हुआ हूँ, पिंडारा चिल्लाया। मैं तेरे प्रलाप में उलझ नहीं सकता। गांव के भगोड़ों का पता मुझे बता। तू मुझे गांव के भगोड़ों का पता बता। अपने बंधन तुझे दिखे, ये मेरे आराध्य की कृपा के बिना संभव कहाँ। साधु ने ध्यान ही नहीं दिया कि 2 सैनिक अपने सरदार के संकेत के अनुसार कोड़े उठाए घोड़ों से उतरकर उसके दोनों ओर आके खड़े हो गए। उन्होंने तो एक बार आकाश की ओर दृष्टि उठाई, आशुतोष इतना कहा। बस तभी एक विलक्षण चमत्कार हुआ। भीमपाल अपने घोड़े से कूदा और सीधे साधु के चरणों पर उसने मस्तक रख दिया। ये भयंकर सर्प, ये फन फैलाए जलते नेत्रों से घूरते काले विषधर, आप इनसे मेरी रक्षा करें, मुझे क्षमा करें। किसी की समझ में कुछ नहीं आया।
किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। पिंडारे सैनिकों ने केवल इतना समझा कि साधु कोई साधारण मनुष्य नहीं है, उसने अवश्य ही कुछ किया है, कोई चमत्कार किया है। ये मुझे जकड़े हैं, ये मेरी हड्डी हड्डी तोड़े जा रहे हैं, मैं इनके विष से जला जा रहा हूँ। भीमपाल व्याकुल होकर इधर उधर हाथ पैर पटकने लगा। आप कृपा करें, आप रक्षा करें, आप क्षमा करें। बार बार साधु के पैरों पर वो अपना सिर पटक रहा था। ये नाग आज तुम्हें नहीं बांध रहे हैं। साधु स्वस्थ प्रसन्न खड़े हुए थे। ये तो सदा से बंधे हैं तुम्हें, सदा से बांधे हैं तुम्हें। ये काले नीले पीले चित्रवर्णी नाग तुम्हारा काम, क्रोध, लोभ, तुम्हारी सांसारिक विषयों की प्रबल तृष्णा, तुम तो इनसे सदा जकड़े हुए हो, सदा इनके विष से दग्ध हो रहे हो। आज तुमने प्रभु की कृपा से अपना बंधन देखा है। पिंडारा स्तब्ध था। सचमुच मैंने आज देखा। उसने अपने हाथों से साधु के बंधन की रस्सी खोली, फिर चरणों में गिर पड़ा। अपने बंधन को देखने की आंख दी प्रभु ने। इसने इनसे छूटने की पद्धति, अब मैं इन चरणों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। अभी मैंने अपने बंधन देखे हैं और अब मैं आपके चरण छोड़ने वाला नहीं हूँ। साधु मुस्कुराए। जिसने अपने बंधनों को देख लिया, समझो उसने छूटने का सरंजाम जुटा लिया। इनसे आसक्ति हटी, चित्त अपराम हुआ, समझना बंधन कटे। थोड़ी देर उसके सिर पर अपना स्नेह भरा हाथ फिराने के बाद साधु चले गए। किंतु इन पलों में बहुत कुछ घटित हो गया था। गांव के लोग शाम को लौट करके आए। उन्हें भीमपाल के यहाँ आने के चिन्ह रूप कहीं कहीं घोड़ों की लीद मात्र मिली। वो साधु मिले नहीं। अंग्रेजी सरकार की नींद हराम करने वाले भीमपाल के दल का भी फिर नाम कहीं सुनाई नहीं पड़ा। अवश्य एक प्रचंड काय साधु उक्त घटना के कुछ ही दिनों बाद चित्रकूट में देखा जाने लगा, जिसकी आकृति भीमपाल से मिलती जुलती थी। वह साधु अब बंधनों से मुक्त था, मुक्ति का उपदेष्टा था। मोक्ष का रहस्य उसके जीवन से झर रहा था। साधना की तन्मयता। महान चित्रकार अगस्टी केनवार जितने अधिक वृद्ध होते गए, उतना ही उनका कला प्रेम बढ़ता गया। युवावस्था में वो एक अच्छे चित्रकार थे। उनकी रोजी रोटी उसी से चलती थी, पर दुर्भाग्य से ये देखा नहीं गया। उनके हाथ पैरों में गठिया की शिकायत आरंभ हो गई और इतनी बढ़ गई कि पैरों ने 2 कदम चलने से भी इनकार कर दिया। पहिएदार कुर्सी के सहारे वो घर के एक कोने से दूसरे कोने तक खाने के लिए, सोने के लिए, ऐसी दैनिक आवश्यकताएं पूरी करते थे। हाथों का हाल ये हो गया था कि पेंट ब्रश पकड़ना उनकी उंगलियों के लिए कठिन हो गया था। तो वो उंगलियां रस्सी के साथ बांध लेते, उंगलियों पर ब्रश को रस्सियों के साथ बांध लेते थे और चित्रकारी में तन्मय रहते थे। यूँ दर्द उन्हें 24 घंटे बना रहता था। कई बार तो इतना बढ़ जाता था कि पहिएदार कुर्सी से उतरने और चढ़ने का अवसर आने पर उनको कराहना पड़ता था। ब्रश को रंग की प्लेट तक ले जाने, डुबाने और उठाने में कई बार उंगलियों में बेतरह कसक उठती थी और वो उन्हें जहाँ की तहाँ रखने के लिए मजबूर हो जाते थे। थोड़ा चैन मिलने पर ही हाथ उठता, पर चित्रकला की उनकी तन्मयता में इससे भी कुछ अंतर नहीं आया। इतनी हालत खराब होने पर भी चित्रकला में उनके कोई अंतर नहीं आया। अपंग कला साधक की लगन और कला देखने के लिए दूर दूर से नौसिखिए चित्रकार उनके आसपास आया करते थे और उस संदर्भ में गूढ़ प्रश्न पूछते थे। एक प्रश्न तो होता था कि 70 वर्ष की आयु हो जाने के कारण जरा जीर्णता और रुग्णता के रहते हुए भी वो किस प्रकार अपने प्रयास में इतने दत्तचित्त रह पाते हैं। उत्तर में वो नए कलाकारों को अपनी मनस्थिति का सार बताते हुए यही कहते थे,
यदि कोई कलाकार अपनी कृति और प्रगति को देखकर संतोष करके बैठे या अहंकार करने लगे तो समझना चाहिए उसके विकास का अंत हो गया है। प्रगति का एक ही मार्ग है, अकल्पनीय प्रगति तक पहुंचने की उत्कट आकांक्षा और उसके लिए मजदूर जैसा कठोर श्रम साधना। जिसने थोड़ी सफलता पर अहंकार व्यक्त किया, समझ लो कि वो मारा गया। प्रगति तो अनंत है, इसलिए उसकी साधना भी असीम होनी चाहिए। 78 वर्ष की आयु में, जबकि अगस्टी केनवार बहुत अधिक वृद्ध हो गए थे और बीमारी उन्हें नरकंकाल मात्र बना दिया था, तो भी उन्होंने अपनी कला साधना नहीं छोड़ी। फेफड़ों की खराबी बेतरह तंग करती और लगता कि अब वो महाप्रयाण करने वाले हैं, तो भी उन्होंने अपनी साधना छोड़ी नहीं। अंतिम दिनों में वो महिला मित्र नामक अत्यंत कलापूर्ण चित्र बनाने में निमग्न थे और अपने बेटे की मेज पर रखने के लिए एक गुलदस्ता चित्रित कर रहे थे। डॉक्टरों ने पूर्ण विश्राम के लिए कहा था, तो उन्होंने एक ही उत्तर दिया, कुछ न करने की, कुछ न सोचने की बात मेरी प्रकृति स्वीकार ही नहीं कर पाएगी। अंतिम दिन उन्हें श्वास का ऐसा विकट दौरा पड़ा जो उन्हें साथ लिए बिना गया ही नहीं। वो फर्श पर बेहोश होकर के लेट गए। वो होश में आए तो गृह सेविका लूसी ने पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है? तब उन्होंने तबीयत का मतलब अपनी कला साधना से समझा और बुझती हुई आंखों को नए सिरे से चमकाते हुए कहा, लूसी, मैं समझता हूँ कि चित्रकला के बारे में अब कुछ न कुछ समझ सकने योग्य मैं हो चला हूँ। इसके साथ ही उन्होंने सदा के लिए आंखें बंद कर ली। अपने काम के पीछे उनका कितना पागलपन था एक तरह से। भावना से सिद्धि। महाराज अम्बरीश के संबंध में ये बात प्रजा में प्रख्यात थी कि वो बड़े धर्म परायण व्यक्ति हैं। प्रतिदिन राजमहल के प्रांगण में ही बनवाए गए भगवान विष्णु के मंदिर में प्रातःकाल उषा वेला में पहुंचने, भगवान के विग्रह की पूजा अर्चना करने, संध्या उपासना जप ध्यान के साथ उनकी दिनचर्या आरंभ होती थी। उसके बाद वो अपने राज्य के दीन दुखियों और अभावग्रस्तों को प्रतिदिन एक स्वर्ण मुद्रा बांटते थे, जिनकी भीड़ रोज प्रातः से ही लग जाया करती थी। भीड़ सुबह से ही लग जाया करती थी। पूजा और दान के बाद आरंभ होता था स्वाध्याय। इसके उपरांत अम्बरीश अपनी समस्याओं को उनके पास लेकर सुलझाने के लिए आए नागरिकों से भेंट करते थे, उनके कष्ट सुनते थे और कठिनाइयों का हल करने के लिए हर संभव सहयोग करते थे। पूजा अर्चना करने के बाद वो अपने लोगों की कठिनाइयाँ उनसे भेंट करते थे और हर तरह से कोशिश करते थे सहयोग देने के लिए। इन सभी कार्यों से निवृत्त होने तक सूर्यदेव अपना रथ लिए आकाश के एकदम बीच में पहुंच जाया करते थे। महाराज अम्बरीश को यही समय मिलता था भोजन के लिए। कष्ट साध्य जीवन जीते हुए ईश्वर भक्ति और प्रजा वत्सलता के पुण्य कार्यों में लगे रहने के कारण अम्बरीश को एक प्रकार का सुख मिलता था और वो इस सुखानुभूति में अपनी कष्ट साध्य दिनचर्या की असुविधाओं को भूलकर उसके अभ्यस्त हो गए थे। महाराज अम्बरीश की ख्याति से प्रभावित होकर अवंती राज्य के नरेश उदय भानु ने अपनी कन्या उदयानी का विवाह का प्रस्ताव किया। अम्बरीश ने स्पष्ट कह दिया था कि वो कठोर दिनचर्या के अभ्यस्त हैं और उसके साथ विवाह कर उदयानी को कष्ट तथा असुविधाएं ही मिलेंगी। मेरे साथ अगर वो विवाह होगा तो उसको कष्ट और असुविधाएं ही प्राप्त होंगी। परंतु उदय भानु ने कहा कि उदयानी स्वयं भक्ति सेवा तथा तप
तितिक्षा में विशेष रुचि रखती है। यह प्रस्ताव भी उसी का ही है। अम्बरीश ने प्रसन्न होकर विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। विवाह के पश्चात प्रथम रात्रि को उषा काल में अम्बरीश के उठने से पहले ही वो जाग गई और उसने विष्णु मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर ली। अम्बरीश जब जाकर विष्णु मंदिर में गए तो ये देखकर बड़े खिन्न हुए कि उनसे पहले ही उदयानी ने पूजा पाठ कर लिया और उससे निवृत्त हो चुकी है और वह भी उन्हीं के मंदिर में। प्रथम पूजा का श्रेय तो मुझे ही मिलना चाहिए। ये सोचकर अम्बरीश ने अपनी पत्नी को निर्देश दे दिया कि वो बाद में ही पूजा किया करे। उदयानी ने सहर्ष इस निर्देश को स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद अम्बरीश अनुभव करने लगे कि उनकी पत्नी उनकी अपेक्षा साधना मार्ग में अधिक प्रगति कर चुकी है। उसके मुखमंडल पर अभूतपूर्व दीप्ति, दिव्य शांति और दैवी आभा दिखाई देने लगी है। पूछने पर ज्ञात हुआ कि वो भाव समाधि की स्थिति में जा पहुंची है। मैं इतने समय से पूजा, भक्ति और सेवा साधना में लगा हुआ हूँ, मुझे तो ये सिद्धि नहीं मिली और इसको किस प्रकार इतनी जल्दी ऐसी अवस्था प्राप्त हो गई। ये विचार अम्बरीश को और भी खिन्न और उदास करने लगा। धर्म कर्म में उनकी रुचि भी कम होने लगी। इन्हीं दिनों अम्बरीश के गुरु उस समय के प्रख्यात सिद्ध योगी राजप्रसाद महल में आए। दिव्य अंतर्दृष्टि से योगी ने महाराज अम्बरीश के मनोद्वेग को ताड़ लिया और उनसे पूछा, राजन, आजकल आप निराश और खिन्न क्यों दिखाई देते हैं? अम्बरीश ने अपनी मनोव्यथा खोल दी तो योगी ने समाधान किया, राजन, सिद्धि पूजा दीर्घ अवधि तक नहीं, भावना का परिणाम है। सिद्धि पूजा दीर्घ अवधि तक नहीं, भावना का परिणाम है। तुम जो पूजा साधना करते हो उसमें अहम की भावना होती है, जबकि राजमहिषी समर्पण के भाव से अर्चना करती हैं, जिसने अपने को ईश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित कर दिया, उसके पास अहम कहाँ बचा और जहाँ अहम मिट गया वहाँ ईश्वर के अतिरिक्त और कोई नहीं रह जाता। इन वचनों ने अम्बरीश की साधना का सही और नया मार्ग प्रशस्त किया। स्वर्ग और नरक। एक बार नरक लोक के अधिपति और स्वर्ग लोक के अधिपति की भेंट हुई। दोनों में बहुत देर तक विभिन्न विषयों पर वार्तालाप होता रहा। अंत में नरक के अधिपति ने अपने कष्ट का रोना रोते हुए कहा, भगवान, क्या कहूँ, मेरे नरक में तो रोज भीड़ की भीड़ आती है। बड़े बड़े पातकी आते हैं। उन्हें ऐसे निर्दयतापूर्ण कठोर दंड देने पड़ते हैं कि मेरा भी कलेजा कांपने लग जाता है। वो पापी लोग भूलोक की तरह यहाँ नरक में आकर भी उपद्रव करते हैं और उनकी व्यवस्था करने पर मुझे बड़ी ही माथापच्ची करनी पड़ती है। इसी रगड़े झगड़े में क्षण भर की फुर्सत नहीं मिलती। हर घड़ी जी जलता ही रहता है। स्वर्ग के अधिपति ने सहानुभूति प्रदर्शित की और अपना अनुभव बताया कि भाई, हमारे यहाँ तो ऐसा बखेड़ा नहीं है। एक तो वैसे ही थोड़े मनुष्य आते हैं, जो आते हैं वो ऐसे सभ्य और सद्गुणी होते हैं कि सब व्यवस्था अपने आप ही चलती रहती है। हमें कुछ खटपट नहीं करनी पड़ती। आनंद से दिन व्यतीत हो रहे हैं। वार्तालाप के पश्चात दोनों अपने अपने स्थानों की ओर चल पड़े। नरक के अधिपति के मन में ये बात तीर की तरह चुभी कि मैं इतना परिश्रम करता हूँ और स्वर्गपति आराम से दिन बिताता है, इसलिए कोई उपाय ढूंढना चाहिए कि मैं भी इसी प्रकार सुखपूर्वक अपने दिन व्यतीत करूं। इस ढूंढ खोज में बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन नारद जी वहां से निकल रहे थे। उन्होंने नरकाधिपति को चिंताग्रस्त देखकर इसका कारण पूछा तो उन्होंने अपने मन की सारी बात नारद जी को बता दी और कहा, महाराज, नरक की भीड़ कम हो तो मुझे थोड़ा चैन मिले। नारद जी को
उनके दुख पर दया आ गई और कहा, इतनी सी बात के लिए दुखी होने की क्या आवश्यकता है। मैं एक बहुत ही सरल उपाय बताता हूँ, जिससे बात की बात आपका कष्ट भी मिट जाएगा। नारद जी अब उनको उपाय बता रहे हैं। क्या उपाय है? नरक के सब निवासियों से कहिए कि वो ऊंचे स्वर में हरि कीर्तन करें। बस वे सब जरा सी देर में स्वर्ग चले जाएंगे और आपका नरक खाली हो जाएगा। कितनी अच्छी उन्होंने एक युक्ति सुझाई। यमराज ने नारद को ये उपाय बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किया और उसी दिन सारे नरकवासियों को ये मंत्र बता दिया। मंत्र क्या था कि सभी लोग एक स्वर में खूब जोर से हरि हरि का नाम लें। अब तो उच्च स्वर में हरि कीर्तन होने लगा और स्वर्ग से विमान आकर उन्हें वैकुंठ लोक को ले जाने लगे। संध्या होते होते नरक खाली हो गया। केवल एक व्यक्ति रह गया, उस कीर्तन में शामिल नहीं हुआ था। जो कि उस कीर्तन में शामिल नहीं हुआ था, वो एक ही व्यक्ति नरक में रह गया। यमराज की मनोइच्छा पूरी हुई और वे उस एक बंदी को अपने पास रखकर आनंद से रहने लगे। जब नरक के सारे बंदी स्वर्ग में पहुंचे तो वहां भारी भीड़ लग गई। नारकीय व्यक्ति अपने दुर्गुणों के कारण नंदन वन को भी नरक बनाने लगे। लड़ाई झगड़ा, क्लेश और कलह, उत्पात, अनाचार के दृश्य चारों ओर दिखाई देने लगे। सुरपुर में कोलाहल मच गया। इस उपद्रवी भीड़ को संभालने के लिए देवता लोग इनको बड़ा प्रयत्न करना पड़ा, फिर भी उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। एक को समझाते थे तो दूसरा उत्पात मचाता था। जिस प्रकार पहले यमराज दुखी थे, ठीक उसी प्रकार अब धर्मराज की बेचैनी बढ़ रही थी। स्वर्ग नरक के रूप में परिणत हो गया था, क्योंकि सुरपुर स्थान को नहीं वरन सुसंस्कृत व्यक्तियों की निवास भूमि को स्वर्ग कहा जाता है। पहले जैसा नरक में उपद्रव मचता था, ऐसा अब स्वर्ग में मचने लग गया। आखिर वह अव्यवस्था कब तक चलती, उसका उपाय तो करना ही पड़ा। जैसे जापान के सम्राट ने पिछले दिनों सिंगापुर का नाम अपने अधिकार बल से सोनन रख दिया था, वैसे ही हिज एक्सीलेंसी इंद्र महाराज ने एक ऑर्डिनेंस निकाल कर घोषित कर दिया कि आज यह स्वर्ग नरक कहलाएगा और नरक का नाम स्वर्ग हो जाएगा। अच्छा, उन्होंने नाम बदल दिया। उन्होंने बोला कि आज से इसको हम नरक कहेंगे और जो नरक था उसको स्वर्ग कहेंगे। वर्तमान स्वर्ग के मूल निवासियों को यहाँ से स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रकार नारकीय व्यक्ति नरक में ही रहे और स्वर्गीय आत्माएं स्वर्ग में पहुंचाई गई। इस तरह से उन्होंने जो नरक के व्यक्ति थे उनको वहां पहुंचाया और जो स्वर्ग वाली आत्माएं थी उनको वहीं अपने स्वर्ग में रखा। सुख दुख तथा नियम सबको सहन करने पड़ते हैं, पर जो उच्च आचरण वाला है उसके लिए नरक भी स्वर्ग है और जो पतित स्वभाव के हैं वे स्वर्ग को भी नरक बना लेते हैं। जो जैसा है, अगर इसमें यही है कि सुख दुख तथा नियम सबको सहन करना पड़ता है, पर जो उच्च आचरण वाला है उसके लिए नरक भी स्वर्ग है और जो पतित स्वभाव के हैं उनके लिए स्वर्ग भी नरक है, वो स्वर्ग को भी नरक बना लेंगे। आइए आज का क्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक नमन करें। उनका स्नेह आशीर्वाद हम सभी प्रकार प्राप्त होता रहे। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः।